Hello everyone and welcome to my YouTube channel उम्मीद फिजियोथेरेपी। दिस इज़ योर ओन पर्सनल फिजियो डॉक्टर खुशी। सो आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसको हम घुटना बदलवाना भी बोलते हैं हिंदी में। सो एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसमें आपकी जो घुटने की हड्डियाँ होती है तो हमारी दो हड्डियों से मिलकर घुटना बनता है। तो उसमें हमारे घुटने की हड्डी को, ऊपर वाले पार्ट को जो जिससे घुटना बन रहा है, उसको बदल के आर्टिफिशियली दूसरी चीज़ डाली जाती है उसके अंदर। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक। अब मेरे पास ना बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग घुटना बदलवाना, सो आई थॉट आई गिव यू आंसर्स टू दैट। तो द बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि हमें घुटना बदलवाना कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि आप अपना पर्सनल एक्टिविटीज़, अपना पर्सनल काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है उठ के वॉशरूम जाना, थोड़ा बहुत किचन में खड़े हो जाना, या नॉर्मल इधर से उधर ट्रैवल करना, या घर में ही घूमना। बेसिकली अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से तो नहीं, थोड़े पेन के साथ भी अगर आप कर पा रहे हो, तो इन माय ओपिनियन आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको इनमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आपको घुटना बदलवाना कंसिडर करना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक चीज़ रहता है कि आपको कब करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आता है इसके लिए, दैट इज़ अबाउट एज, कि हमें किस एज में करवाना चाहिए। अब पेशेंट्स बोलते हैं कि हम 70 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हम घुटना बदलवा सकते हैं, क्या वो सेफ़ है? तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। आप 70s में भी घुटना बदलवा सकते हो, आप 75 में भी घुटना बदलवा सकते हो। द थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज़ अबाउट योर डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ फैक्टर कंसिडर करके आपको उन चीज़ों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप घुटना बदलवाने की सर्जरी करवा सकते हो। अनदर फैक्टर कि आप जितना जल्दी घुटना बदलवा लोगे वो उतना जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगी, आप उतना जल्दी उठ के चल फिर सकोगे रैदर देन आप जितना लेट करवाओगे। अगर आप 50s में हो या अगर आप 60s में हो और आप घुटना बदलवाना सोच रहे हो, तो अगर आप इस टाइम बदलवा लोगे ना, तो आपको उस चीज़ से जल्दी उभरने में, जल्दी रिकवरी करने में आपको आराम से हो जाएगा। मतलब कोई डिफ़िकल्टीज एज सच आएंगी नहीं। लेकिन अगर आप 70-75 में घुटना बदलवाते हो, यही थोड़ा जो हमारे रिकवरी टाइम हो जाता है ना, वो थोड़ा लॉन्गर हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अब आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बस यही एक फैक्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि फ़िज़ियो हमें कब तक करवानी चाहिए। तो द थिंग इज़ अबाउट फ़िज़ियो कि आपको अपनी सर्जरी से पहले भी फ़िज़ियो करवानी है, आपको अपनी सर्जरी के बाद भी फ़िज़ियो करवानी है। फ़िज़ियोथेरेपी का घुटना बदलवाने में एक बहुत बड़ा रोल है कि जैसे सर्जन्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो बोन्स, वो पार्ट्स अपने रिप्लेस करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप चलोगे फिरोगे कैसे? एक फ़िज़ियो की हेल्प से ही। अच्छा, आप सोचते हो कि हम 4 एक्सरसाइज सीख के आते हैं, उसके बाद हम घर पे खुद कर लेंगे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, आई विल बर्स्ट योर मिथ बबल कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहोगे कि आप 4 एक्सरसाइज सीख के खुद से अपना ट्रीटमेंट कर लो, तो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आपको ये कैसे पता चलेगा कि अब आपको ये एक्सरसाइज बदल के दूसरी एक्सरसाइज पे जाना चाहिए? या अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि अब आपको अपना वॉकर छोड़ना है, इंडिपेंडेंटली चलना है, या किस तरीके से आगे प्रोग्रेस होना है? तो ये सब चीज़ अगर आप एक फिजियो के अंडर करोगे तो दैट वुड बी ऑफ मच हेल्प, एंड इससे आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो एक स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सर्जरी के बाद रिकवरी जल्दी आ जाए, एंड सर्जरी के बाद फिजियो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जल्दी से जल्दी खड़े होकर चल सको। तो बेसिकली हम जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स की आफ्टर सर्जरी, तो डे 2 पे ही हम पेशेंट्स को खड़े होकर चलवा देते हैं। वो तो इजी है, आप खड़े होकर चल सकते हो, बट विथ वॉकर सपोर्ट। अब धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो अपनी एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अब मेरे पास ये क्वेश्चन और आता है कि हम कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, हम कितने टाइम में अपने आप चलने लगेंगे। तो अब ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू, एंड दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिजियो।
बिकॉज़ अगर आप एक बार चलना शुरू करते हो सर्जरी के बाद, तो अगर आपने सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी करवाई है, आपकी रिकवरी जल्दी भी आ जाएगी। आपके मसल्स में, आपके मांसपेशियों में कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिकवरी आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप चल पाओगे। तो फिज़ियोथेरेपी ख़त्म करवाने के बाद, मतलब जब फिज़ियोथेरेपी से हम एक्सरसाइज करेंगे, आप घुटना बदलवाने के बाद अपनी सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। चलना फिरना अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि वो डेली आधा से 1 घंटा वॉक भी करें सर्जरी के बाद। इनिशियली नहीं, 1 महीने में, 1 महीने के एंड तक आई प्रेफर कि मेरे पेशेंट्स आधा घंटा वॉक कर रहे हों। एंड थोड़े टाइम तक हम वॉकर सपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एक केन या छड़ी यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैं पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली वॉक करवाती हूँ। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाकर आपको एक एक्सरसाइज प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल कैसे घुटना बदलवाने के बाद करना चाहिए वो भी दिखाऊंगी, बट अभी हम यहाँ क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस वीडियो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ मैसेज मी और कमेंट मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें कि हाँ, कितने टाइम तक करवानी चाहिए आपको फिजियो? तब तक करवानी चाहिए जब तक आप कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाते, जब तक आप इंडिपेंडेंटली खुद से चल नहीं रहे हो, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हो। तो जब यस, आप घुटना बदलवाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, एंड जब तक आप खुद से वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तब तक आपको वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस करवानी चाहिए। So that's all for today. I hope you liked it. Please like, share and comment and message me your questions if you have any. कुछ बोल सकती थी मैं इसमें?